हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग क्या देख रहे थे? सीबियंस के बारे में देख चुके थे, सिमिलरिटी तक पढ़ चुके थे, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल, सिमिलरिटी, ये सब सारा कुछ हो चुका था, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंट, ये सब। अब हम लोग सीबियंस पढ़ रहे थे। सीबियंस के दो थ्योरम बताए थे, वो आप लोग पढ़े होंगे, तभी ये सब क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि दो थ्योरम इंपॉर्टेंट थे। उससे रिलेटेड कुछ बताया गया था कि एरिया में क्या बताया गया था, जो बेस रेशियो होता है, एरिया यदि ये वर्टेक्स से हम लोग लाइन सीबियन ड्रा करते हैं, तो सीबियन ड्रा करते हैं तो बेस का जो रेशियो होता है उसी रेशियो में एरिया डिवाइड करता है। ये पढ़ा था, दो थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था, वो आप लोगों को याद होगा, तो ही ये क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखिए, इन द गिवन फिगर AO बाई OD इक्वल टू 5:2, AO बाई OD 5:2 है। तो लिखेंगे क्या? डायरेक्ट हम लोग AO बाई OD 5:2 है, तो ये हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चंस में 5:2। अब इससे आगे पढ़िए। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD एंड DOC, ये क्या है? ये 21 है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अभी हम लोग नीचे लिख देते हैं। ये है कितना? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, ये देखिए, ये आप लोग ये ट्रायंगल देखिए ABD। ठीक है, ABD इतना आप लोग हटा दीजिए। अब देखिए, ये ABD में BO सीबियन है, तो सीबियन ये आप लोग बस इतना देखिए, यहाँ एक सीबियन है, क्योंकि देखिए आप लोग को अच्छे से बताया जाएगा। ये देखिए, ये ABD और ये O, ये है 5:2। तो ये ट्रायंगल में ये सीबियन है 5:2, तो ये भी 5:2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझिए कि 2y है, तो ये 5y होगा। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, इतना समझने में तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए, ये हम लोग यहाँ ड्रा कर दिए, अब ये हम लोग ये बढ़ा दिए। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे एक सीबियन जैसे ये ड्रा किए थे वैसा ही ये हटा देते हैं। अब देखिए, ये ट्रायंगल हम लोग लेंगे, ये ट्रायंगल, तो ये 5:2 है, ये 5:2 है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि 5:2 है, ये 5:2 है। ठीक है, तब देखिए ये 5:2 है, तो ये सीबियन है, तो यहाँ भी तो 5 और ये 2 होगा, बट यहाँ पे ये 5x होगा, और ये पूरा 5x है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पूरा 5x होगा। क्यों? क्योंकि ये सीबियन है, ये और ये डिवाइड किया, ये सीबियन है C और O, और ये डिवाइड क्या किया, ये 5 और ये छोटा सा जो है ये 2, ये हुआ है, ये 2y है और ये 2x है। ठीक है, ये देखिए, ये 1:1 में डिवाइड नहीं हुआ, y:x आ गया एक तरह से देखिए तो ये। तो देखिए, इसका तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आप लोग समझ गए कि ये 5:2 था, तो ये 5y और 2y हो गया, क्योंकि कोई भी रेशियो रहता है उसके साथ एक कांस्टेंट हम लोग जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 2y प्लस 2x का वैल्यू हमें पता है क्या? 21 प्लस 29 मीन्स ये 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस x इक्वल टू हम लोगों को क्या आ जाएगा, ये 50। तो y प्लस एक्स इक्वल टू 25, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये देखिए, टोटल ट्रायंगल के एरिया क्या है? टोटल ट्रायंगल के एरिया ये 7y और 7x, तो 7y प्लस 7x, 7 कॉमन ले लेंगे तो 7y7x हो गया, और y प्लस x क्या है 25, तो 7 मल्टीप्लाई 25, ये आ गया 175। ये, और एक तरह से हम लोग और कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये 21 था, तो 2 का वैल्यू 21, तो ये हम लोग निकाल दीजिए कि 5 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इससे अच्छा यही मेथड सबसे अच्छा है कि बस ये 2y
और ये 5y लिखिए, और ये आप लोगों को पता है 2/2x, ये y प्लस एक्स निकाल लीजिए। टोटल ट्रायंगल का एरिया क्या, ए बी सी का एरिया क्या हो जाएगा 7y प्लस 7x, तो y प्लस एक्स का वैल्यू पता है 25, और ये 7 मल्टीप्लाई कर दिए 175, आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नहीं देना भूल गए, तो चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है तो क्या, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये 175 इसका इस ट्रायंगल का एरिया हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं, यहीं पे आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए, ये हो गया 50। तो देखिए, इन द गिवन फिगर 4AO इक्वल टू 5A, तो 4AO इक्वल टू 5OE, तो यहां से क्या आ गया AO बाई OE इक्वल टू 5/4, तो AO बाई OE ये 5/4। ठीक है, अब सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या है हम लोगों को गिवन 2CO इक्वल टू 3OD। ठीक है, तो CO बाई OD है, ये OD है, तो देखिए ये 30 मत समझ लीजिएगा ऊपर, ये OD है। ठीक है, तो ये देखिए 3/2 हो गया, तो यहां से CO बाई OD, CO ये 2, 3/2, CO बाई OD 3/2 आ गया। ये इतना तो हम लोग समझ में। अब आप लोगों को फॉर्मूला याद आ रहा होगा, क्या फॉर्मूला याद आया क्या, ये हम लोग पढ़े थे कि ऊपर वाला और बाई टोटल ये करते हैं, ये इस टर्म में रहता है, ऊपर बाई टोटल तीन तरह सम करते हैं और वो 2 होता, और नीचे बाई टोटल ये 1 होता। आप लोग को ध्यान आ रहा होगा, अभी बताते हैं, कल ही पढ़े तो ध्यान तो होना चाहिए। तो ये देखिए, या तो 1 इक्वेट कीजिए, या 2 के इक्वेट कीजिए, दोनों नीचे ले रहे हैं तो 2 के इक्वेट कीजिए। आप लोगों से पूछा क्या BO, तो हम लोग BO पूछा है तो ऊपर वाला ही लेते हैं, डायरेक्ट BO का वैल्यू आ जाएगा। तो ये देखिए AO बाई AE प्लस BO बाई BE प्लस CO बाई CD इक्वल टू 2। ऊपर वाला लेते हैं तो 2, क्यों, क्योंकि देखिए सेंट्रोइड में 2/1 होता है ऊपर, तो ये 2 होता है, ये याद करने का बताए थे नियम। तो देखिए अब हम लोगों को क्या पूछा, तो देखिए AO बाई OE हम लोग को पता है, तो AO क्या है 5 और AE क्या है टोटल 9 प्लस BO, देखिए BO क्या है, BO आप लोगों को तो नहीं पता है, तो चलिए BO बाई BE हम लोग को फाइंड करना है। अब थर्ड हम लोग को देखिए CO क्या है 3 और CD क्या है 5, तो ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये दोनों को सम करेंगे, ये दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा LCM 45 95 का, और ये हो जाएगा 25, अब ये हो जाएगा 927। ठीक है, तो ये क्या आ गया टोटल सम क्या आ गया 52/45, तो ये क्या हो जाएगा BO बाई BE 2 माइनस ये हो जाएगा 52/45, ये दोनों को सम किए और ये इस साइड सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये क्या आ गया, ये हो जाएगा 90 और माइनस 52/48 45। तो अब देखिए यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया BO बाई BE 38/45, तो ये हमारा BO क्या है 38 और टोटल क्या है टोटल 45, तो ये आ गया हमारा 7 OF। तो देखिए OF हम लोगों को गिवन है क्या 40, मतलब ये 2 टाइम्स हुआ तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब लोग उससे जो सेकेंड थ्योरम था उससे भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। उसमें आप लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए उसमें आप लोग क्या करते हैं, ये OE लेते हैं, OE बाई AE ऐसे ही लेते हैं, ये आप लोग ले लेते हैं OE। ठीक है, अब देखिए सेकेंड हम लोग ये OE बाई ये टोटल AE ले लेते हैं, और यहाँ से OF बाई BF ले लेते हैं, और ये यहाँ से OD बाई
सी डी ले लेते, ये आप लोग लेते तो आ जाता है, वहां से O1 इक्वेट करते और ये दो वैल्यू आप लोग को पता होता, थर्ड वैल्यू निकाल के आप लोग ये फाइंड कर लेते। तो ये आप लोग ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें बस फॉर्मूला लगाना है, आप लोग फाइंड कर लें। जब एमपीजी बताएंगे तो एमपीजी थ्रू भी ये फाइंड कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अभी सीबीएन पढ़े तो ये सीबीएन के थ्रू फाइंड किए हैं। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 और 91 आएगा, दो क्वेश्चन आएंगे। हाँ, तो ये 90 और 91 क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए पहले 90 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो देखिए, इन द गिवन फिगर ए जी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये है जी, ए जी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और ये ई जी इक्वल टू, ई कहाँ गया, ई जी इक्वल टू ये क्या है 54, ये सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं क्योंकि तो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए ये 54 है, और देखिए थर्ड 54 सेंटीमीटर, और सी जी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये सी जी ये 15 है, और ये डी जी इक्वल टू कहाँ गया, डी जी इक्वल टू 3 है, और ये जी एफ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जी एफ कहाँ गया 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा ऐसे पूछा है ये बी जी इक्वल टू क्या होगा। तो ये हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, आप लोगों को मालूम होगा फॉर्मूला, पिछले बार में O1 2 रख के ये सोल्व किए थे, इस बार हम लोग O1 रख के सोल्व करते हैं। तो ये देखिए O1 रखने के लिए क्या नीचे वाला लेंगे, तो ये जी डी, ये जी डी बाई ए डी प्लस ये नीचे वाला लिए जी डी, और ये अब सेकेंड में हम लोग लेंगे ये जी ई बाई बी ई प्लस, ये थर्ड हम लोग ये लेंगे छोटे वाला नीचे वाला, ये जी एफ बाई सी एफ इक्वल टू 1, ठीक है। ये नीचे वाला में 1 होता है, ऊपर वाला में 2। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जी डी और ए डी, जी डी और ए डी क्या है, देखिए कहाँ गया, ये जी डी 3 और ये ए डी क्या है 15, ठीक है। अब ये जी ई क्या है, यहां से देखिए जी और ई 54, और ये बी क्या है, यहां से देखिए बी तो हम लोगों को मालूम ही नहीं है, तो ये तो हम लोगों को निकालना है। अब थर्ड हम लोग देखिए, थर्ड हम लोगों को क्या निकालना है, जी एफ, तो जी एफ इक्वल टू क्या गिवन है 6, और ये सी एफ इक्वल टू क्या है, सी एफ इक्वल टू 21 और इक्वल टू 1, तो ये हम लोग 1/5 हो गया, ये कट करके नीचे 5 है, और ये हमारा हो गया 2 और ये 7, तो ये दोनों हम लोग ऐड कर देंगे 1/5 प्लस 2/7, तो ये ऐड होके क्या आ जाएगा एलसीएम 35, और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10, तो ये 17/35, तो ये क्या हो जाएगा 70/35, ये 54, ये इस साइड लिख देते हैं, देखिए 54 बाई बी इक्वल टू 1 माइनस क्या आया था 17/35, ये देखिए और इससे ये 17/35, ये दोनों का सम आया था, वो हम लोग उस तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये ऊपर 35 माइनस 17/35 हो गया, तो ये अब हम लोग 35 माइनस 17 क्या हो जाएगा 18/35, तो ये हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 18/35। इतना तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए इसका वैल्यू इसका इक्वल है, तो ये देखिए ये 3 टाइम्स ये बी उस साइड चल जाएगा, तो ये बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 35, ये क्या आ गया बी का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या आ गया 105, ठीक है। बट हम लोगों से पूछा है क्या, हम लोगों से पूछा है बीजी, तो देखिए 105, ये आंसर टिक मत कीजिएगा, ये आंसर टिक नहीं कीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये बीजी का वैल्यू है, हम लोग बीई का वैल्यू है, हम लोगों से पूछा है बीजी, तो इसमें से 54 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 1
और ये 5, ये हमारा आंसर हो गया, ना कि ये हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आप लोग समझ गए होंगे 90। अब हम लोग 91 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो देखिए हाँ, तो ये देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, एडी डिवाइड्स बीसी, एसी बीसी को डिवाइड किया एडी। अब देखिए सच दैट एरिया ऑफ एबीडी, एबीडी ए बी डी, इसका एरिया क्या है एबीडी का 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एंड एरिया ऑफ एडीसी, एरिया ऑफ एडीसी क्या है 180 है, 180 मीन्स 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ ए पी सी, ए पी और सी कहाँ गया ए पी सी, ये टोटल का एरिया था क्या 180, और बट इसका सिर्फ क्या है, इसका है 150। ठीक है, ये टोटल का तो 180, तो ये हो जाएगा 30। क्या ये टोटल 180 था, ये 150, तो ये 30। अब ये इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोगों से पूछा है क्या, हम लोगों से पूछा है एरिया ऑफ बीपीडी, तो बीपीडी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये इसका जो रेशियो होता है 300/150, तो ये आ जाएगा 2:1। तो ये इस ट्रायंगल का जो रेशियो होता है वही बेस का रेशियो होता है, तो 2:1 हो जाएगा बेस का रेशियो। देखिए 300 और 150, अभी पिछले थ्योरम सेकेंड थ्योरम जब प्रूफ कराए थे तो आप लोगों को बताया गया था कि ये जो नीचे का जो बेस होता है उसी रेशियो में ये डिवाइड होता है, तो 2:1 आ गया। ये 1 का वैल्यू 30 है, तो 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 60, क्योंकि ये छोटे वाला ट्रायंगल में भी तो वही होगा बेस, बेस जिस रेशियो में एरिया उसी रेशियो में, तो ये 1 के वैल्यू 30 है तो 2 के वैल्यू 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कहाँ गया ये ऑप्शन हमारा आंसर हो गया बीपीडी। कितना आसान था ये आप लोग देख ही चुके। तो चलिए 2 क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड 92 और 93, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो ये बस एक बार और होगा। हाँ, तो ये 92 और 93 क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिएगा। ट्राई कीजिए। देखिए इन द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ डीसी, डीसी का हम लोगों का लेंथ निकालना है। ठीक है, ये डीसी का हम लोगों को फॉर्मूला बताया गया था थ्योरम 2, सीबीएन का थ्योरम 2 आप लोग याद कीजिएगा। तो क्या था ये बाई ये 3/10 मल्टीप्लाई 6/DC, 6/DC मल्टीप्लाई ये बाई ये 4/3 इक्वल टू 1। ये था ए एफ बाई ये एफ बी, और बी डी एफ बाई एफ, ये एफ बाई एफ बी ये हो गया मल्टीप्लाई बी डी बाई डी सी, बी डी 6 है बाई डी सी मल्टीप्लाई सी बाई ये, तो सी बाई ये 4/3 इक्वल टू 1। यहाँ से अब कैंसिल करना स्टार्ट कीजिए, ये 2 और ये 2 टाइम्स 5, तो ये आ गया डी सी इक्वल टू 5 बाई में ये 12, तो 5/12 ये हमारा आंसर हो गया। तो ये 5/12 डी हमारा आंसर हो गया। तो ये कितना सिंपल था, बस फॉर्मूला लगाना था और ये आंसर आ गया। तो बस यही आप लोगों को इसमें करना था। सीबीएन से रिलेटेड ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। बस आप लोगों को दिया हुआ रहेगा ये तो अंदर का ये तो बाहर का, दिया हुआ रहेगा 6 या तो अंदर का 6, आप लोगों को फाइंड कर लेना। सीबीएन से रिलेटेड बस इतना ही है। अब हम लोग ये क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए एफ बाई एफ बी, एफ कितना है 2 और एफ बी कितना है 3। यहाँ से बी डी ये कहाँ गया, बी डी तो आप लोगों को नहीं गिवन है, यहाँ से ए ई गिवन है, तो ए ई हो गया 10 और ये ई सी हो गया 3, तो ये 10:3। अब बी डी देखिए यहाँ से बी डी है और ये डी सी है, तो बी डी बाई डी सी हम लोगों से पूछा है। तो ये देखिए ये 3, ये 3 नहीं, पहले हम लोग ए एफ करते तो 2/3 और यहाँ से बी डी, तो ये बी डी बाई ये डी सी मल्टीप्लाई ये यहाँ से हो गया 3/10,
इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये 2/3 होता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर ये डिनोमिनेटर में जाता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है 3 और ये 10, ये हो गया। अब हम लोग कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। ये 3 से 3 कैंसिल, है ये 5, तो ये 5 उस साइड चल जाएगा, तो बी डी बाई डी सी क्या आ जाएगा 5:1, ऑप्शन नहीं है। तो ये देखिए बी डी बाई डी सी क्या आ जाएगा 5:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन में रहता तो ऐसा रहता 5:1, ऐसा ही कुछ 2:3, 1:5, और ये समझिए कि 4:1, ये गिवन है, तो ये आप लोग मारते हैं और ये आंसर हो जाता। 1:5 भी रह सकता है, तो ये आप लोग नंबर दीजिएगा 1:5। उनको देखिए ये 5 ऊपर जाएगा तो बी डी बाई डी सी आ जाएगा 5:1, ना कि 1:5। तो ये आज का ये बस ये 6 क्वेश्चन था। आज ये हाफ आवर्स भी नहीं हुआ है, तो हम लोग अब मास पॉइंट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं और कल उसका क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये 3 क्लास दोनों चलेगा, सीबीएन और मास पॉइंट ज्योमेट्री। 1.5 में आप लोग को खत्म हो गया ये, और 1.5 और लगेगा, एमपीजी खत्म, और ये ज्योमेट्री में ट्रायंगल बेस्ड आप लोगों को खत्म हो जाएगा। हाँ, तो देखिए अभी हम लोग एमपीजी स्टार्ट नहीं करते हैं, अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कितने तरह से होते हैं उसके सारे टाइप्स लिखाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, और उसका प्रूफ जानते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कुछ भी ए बी सी ले लीजिए, ये बस एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस और हाइट। ये तो आप लोग जानते होंगे, ये आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे। तो देखिए अब हम लोग सेकेंड टाइप्स जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2। इसका पहले हम लोग एक फिगर ड्रा कर लेते हैं, तब हम लोग लिखते हैं। ये ए और ये बी और ये सी, ठीक है। और ये हम लोग ये बी ले लिए, मानिए बी, तो ये अगल बगल वाला जो साइड है 1/2 ए बी, ठीक है। ये बी, ये सी के सामने हम लोग सी साइड मान लेते हैं, और ए के सामने हम लोग ए साइड मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 1/2 ए सी और साइन बी। देखिए कोई जो भी आप लोग एंगल लेंगे उसके अगल बगल वाला साइड 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एरिया हो जाएगा। थर्ड हम लोग देखिए ये ट्रायंगल थोड़ा इधर एक बना लेते हैं। अब देखिए सेकेंड हो गया, अब हम लोग एक थर्ड लिखते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये क्या होता है, ये हम लोग समझ लीजिए ए, ये बी और ये सी, तो ये ए और ये इसके बी के अपोजिट बी और ये सी, तो एस होता है ए प्लस बी प्लस C/2, ठीक है एस। तो ये एस मल्टीप्लाई एस में से ए मल्टीप्लाई एक बार कीजिए, एक बार बी मल्टीप्लाई कीजिए, और एक बार सी मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग एक एक करके प्रूफ जानते हैं, इसका तो प्रूफ नहीं होता, ये तो डायरेक्ट आप लोग को याद रखना, बाकी ये दोनों आप लोग को प्रूफ होगा, इससे ये प्रूफ होगा और इससे आप लोग को ये प्रूफ होगा। ये तो आप लोग फर्स्ट टाइम जान रहे होंगे कि इसका भी प्रूफ होता है। तो चलिए ये आप लोग पहले नहीं देखे होंगे, तो देखिए एक एक करके आप लोग को प्रूफ किया जाएगा। तो अब देखिए कोई ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए ये ए और ये बी और ये सी, हम लोग हाइट ड्रा करते हैं, तो ये एच हो गया, ठीक है, ये एच और ये बेस हो गया। बेस को हम लोग बी मान लेते हैं, ये बेस ही रहने देते हैं। ये ए है तो हम लोग ए मान लेते हैं, तो ए,
ये एरिया क्या होता है, इस ट्रायंगल से लिखे थे 1/2, और ये ए हो गया बेस और ये हाइट हो गया एच, इस ट्रायंगल से ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग ये बी मान लेते हैं, इसे हम लोग बी मान लेते हैं, ये एंगल बी है। ठीक है, ये एंगल बी है और ये सी के सामने ये सी हो गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये हाइट एच है। तो यहाँ से आप लोग साइन बी फाइंड करेंगे, ये आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाएगा। साइन बी क्या होता है, साइन बी होता है सामने जो परपेंडिकुलर है वो बाई हाइपोटेनस, ये सी, तो ये एच बाई सी आ गया, ये आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाएगा। तो देखिए ये एच इक्वल टू सी साइन बी, ये आ गया। तो ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ गया ए और ये सी साइन बी, तो ये यही चीज आया है 1/2 ए सी साइन बी, यही प्रूफ हो गया। तो ये देखिए अब हम लोग थर्ड प्रूफ जानने की कोशिश करेंगे, ये आप लोग लिखिए जब तक नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए अब हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग तो ये जानते हैं कि ये होता है, तो हम लोग इसी के थ्रू, इसी के हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा होता है ए और ये बी होगा, बी और ये ए और ये सी, इतना तो आप लोग जानते होंगे। ए सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, और ये बाई 2। अब देखिए ये हम लोग को एक और थ्योरम पता होना चाहिए इसके लिए, कोस बी हम लोग फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, कोस बी का आप लोग को पीछे बताया गया था, ये आप लोग याद रखिए, बाद में आप लोग को डिस्कस किया जाएगा। ये आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए। ये देखिए अगल बगल का स्क्वायर होता है, ये आप लोग को बताया गया है पीछे, अब माइनस ये सामने वाला का स्क्वायर होता है, अब बाई जो ये अगल बगल साइड है उसका 2 मल्टीपल करके ए सी, 2 मल्टीपल ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 कर दीजिए, ये होता है कोस बी। अब देखिए ये आप लोगों को पता होगा कि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है, ये आप लोगों को तो मालूम होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग साइन को हम लोग कॉस में यदि चेंज कर दें 1/2 मल्टीप्लाई ए सी और अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये कैसे होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और ये बोथ साइड अंडर रूट करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन बी, साइन बी इक्वल टू अंडर रूट, ये यही किया गया। अब देखिए यहाँ पे 1/2 ए सी और ये अंडर रूट में 1 माइनस कॉस इक्वल टू क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac का होल स्क्वायर, यही होगा। तो आप देखिए अब हम लोग ये सब रफ कर देते हैं, ये सब का भी यूज नहीं है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से ये लिखते हैं अंडर रूट, देखिए 1/2 पहले हम लोग लिख देते हैं, डिवाइड में क्या है 2ac, ये डिवाइड में नहीं है, 1/ac ऊपर है, ये आप लोग ध्यान रखिए, और बाई 2 ये हो गया ac/2, ठीक है। अब अंडर रूट ये 2a, ये इसका ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर, तो नीचे का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये इस साइड चल जाएगा, तो 2ac का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2ac का स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग इतना तो आप लोग का, अब हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिख देते हैं। तो ac/2, अब देखिए ये अंडर रूट में है, पूरा अंडर रूट है,
तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का अंडर रूट ले लेते हैं एक, और नीचे भी हम लोग अंडर रूट ले लेते हैं, क्योंकि देखिए ए बाई बी अंडर रूट में है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट ए अंडर रूट बी। तो हम लोग यही किए थे कि इस टाइप का था, हम लोग इस टाइप को बना लिए। अब देखिए कोई भी नंबर रहता है, कोई भी नंबर ये स्क्वायर और अंडर रूट साथ में रहता है तो वो बाहर निकलता है, तो वो सिर्फ अंदर जो रहता है स्क्वायर में नहीं सिंपल में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई जो नीचे था वो हम लोग 1/2AC ये लिख दिए। यहाँ पर तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए ये अंडर रूट में क्या है, ये आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोगों को पता होगा, तो ये हो गया 2AC, और ये ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है। ठीक है, अब हम लोग इसे इसी फॉर्म में इसे ब्रेक करेंगे। तो ये हम लोग सबसे पहले माइनस कर दिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस हो गया ये टोटल और ये टोटल। अब बचा क्या, 2AC। अब एक बार माइनस किए थे, अब सेकेंड बार हम लोग इसे प्लस कर लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ आप लोग AC ये लेंगे 2AC माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस। अब देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसे आप लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2AC प्लस ये माइनस हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है, तो ये माइनस 2AC आ जाएगा, और ये प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। तो ये आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। ये देखिए ए माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC। तो ये इसी फॉर्म में है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस के ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये प्लस में बी स्क्वायर। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए ये हम लोग ये आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, इसे अब हम लोग ये क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, ये माइनस था तो माइनस ए माइनस सी का स्क्वायर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसे लिखा सकता है। तो अब देखिए इसे हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये दो स्क्वायर में हम लोग ब्रेक कर लिए। अब देखिए यहाँ से दो स्क्वायर में ब्रेक हो गया, तो हम लोग यहाँ से फिर दोबारा क्या करेंगे, देखिए दोबारा हम लोग फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम लोग बस सेम वैसा ही कर देंगे, क्या एक बार प्लस करेंगे ए माइनस सी, और सेकेंड बार हम लोग माइनस कर लेंगे बी माइनस ए माइनस सी। तो इससे क्या आ गया, ये बी प्लस ए माइनस सी, और यहां से क्या आ गया, बी माइनस ए प्लस सी, ये आ गया। एक बार माइनस यहां से ये आया, अब देखिए यहां से ये ब्रेक होकर क्या आ गया, देखिए ये ब्रेक होकर क्या आ गया टोटल। देखिए ये हम लोग ए प्लस बी लिख सकते हैं माइनस सी, और ये हम लोग बी माइनस ए प्लस सी, ब्रेक होके ये आ गया। अब देखिए सेम प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे करेंगे, सेम प्रोसेस से यही करेंगे 2AC, और ये ए है और ये प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए ये AC है और यहाँ ये AC है, तो ये हम लोग बी स्क्वायर लास्ट में ही रहने देते हैं। ये देखिए ये टोटल मिलके क्या बना देगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस सी प्लस बी, और यहाँ से ए प्लस सी माइनस बी, ये इस फॉर्म में टूट गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए क्या करेंगे,
ये ऊपर थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ऊपर थोड़ा सा रफ करके ये अब नीचे वाला पार्ट को लिखते हैं कि थोड़ा स्पेस कमी है। तो अब देखिए, अब हम लोग ये आप लोग कैंसिल कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा और अंडर रूट में क्या रहेगा, ये देखिए सबसे पहले हम लोग ये प्लस वाला लिख लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जिसमें माइनस ए होगा वो पहले लिखेंगे, माइनस ए क्या है, देखिए ये इससे 2 आया फैक्टर और इससे 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, चारों मल्टीपल में है, तो हम लोग बस ये पे हो गया है यहाँ पे। अब देखिए ए जिसमें माइनस है वो लिखेंगे, तो ये माइनस ए प्लस बी और प्लस सी। अब देखिए जिसमें बी माइनस होगा किसी में, देखिए बी माइनस, तो यहाँ से ए माइनस बी प्लस सी। अब एक में सी माइनस होगा तो ये ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। इतना तक तो आ गया है। अब देखिए ये बाहर 4 है तो अंदर जाएगा तो 16 हो जाएगा, अंदर जाएगा तो 16 हो जाएगा रूट में, तो 16 को हम लोग 4 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए, 4 को अंदर 2 2 2 कर दिए तो अंदर जाएगा 16, और ये 16 को 4 फैक्टर में डिवाइड कर दिए 2 2 2 के, तो ये आ गया। अब देखिए हम लोग क्या लिखे थे, ए सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये लिखाया था। अब देखिए इससे आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये हम लोग a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, तो आ जाएगा माइनस ए, माइनस 2a करेंगे, और ये बाई 2 है तो 2 रहने दिए। ये हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b बाई 2। इसे हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए b माइनस बी रहेगा। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c बाई 2, तो देखिए यहाँ पे भी माइनस सी को है, अभी तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखिए ये बाई 2 ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और माइनस 2a बाई 2, और ये 2 2 कैंसिल, तो ये यहाँ पे ये a बच गया। और इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस माइनस ए लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या है, एस। तो इसी तरह यहाँ भी देखिए एस माइनस ये 2 कर देंगे तो एस, और 2 बाई 2 बी आ जाएगा, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे तो एस, और ये 2c बाई 2 करेंगे तो ये c आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा, ये हो गया एस, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये, इसे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इस फॉर्म में चेंज हो गया था, ये एस और ये एस माइनस। अब देखिए इसे हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये देखिए इसे एस लिखेंगे, और इसे हम लोग इस टर्म में तोड़े थे, फिर इसमें फिर ये, तो एस माइनस ए आ गया था, और उसी टाइप से हम लोग ये ब्रेक किए थे तो एस माइनस बी आ गया, और उसी तरह से ये ब्रेक किए थे तो एस माइनस सी आ गया। तो ये कहाँ से आता है, ये थ्योरम आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये हीरोन्स फॉर्मूला कहाँ से आता है। बेसिकली 1/2 ये ए सी मल्टीप्लाई ये साइन भी वैसा ही आता है। तो देखिए इतना तो आप लोग समझ गए होंगे हीरोन्स फॉर्मूला। अब थोड़ा सा एक और पॉइंट है, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर ये बी है, ए बी सी, तो ये हुआ था 1/2, ये ए मान लीजिए, ये बी मानिए, ये सी मानिए, ये सारा रफ कर देता है, उसके बाद यहीं पे बता देते हैं। तो ये हम लोग क्या लिखे थे, 1/2 ए सी साइन बी। देखिए सेकेंड हम लोग ये सी लेंगे, सी लेंगे तो क्या होगा 1/2, देखिए बी था तो यहाँ पे
एंगल जो था वो यहाँ पे साइड वाला नहीं आया, ये बी था तो इसके अपोजिट वाला नहीं आया था, तो यहाँ पे सी लेंगे, ये साइन सी यहाँ पे, तो ये सिर्फ ए बी आएगा। तो देखिए ये साइन सी और ये अगल बगल वाला साइड ए बी है। वैसा ही हम लोग यदि ए लेंगे तो ए छोड़ के बी सी और ये ए है साइन ए। तो देखिए क्यों होता है, देखिए ए के ये अपोजिट में हो जाता है, अपोजिट वाला तो लेना ना अगल बगल, तो ए के अपोजिट में ये ए नहीं लिखा पाता है, और ये बी सी और ये साइन ए, तो ये होता है 3 टाइप के। ठीक है, तो ये एरिया से बेस्ट यही 3 इंपॉर्टेंट रूल था। उसके बाद तो आप लोग को आइसोसेलेस और इक्वेटर का स्पेसिफिक बताया ही जाता है, जब मेंसुरेशन पढ़ाया जाएगा तो उसका सब कुछ बताया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और भी कुछ है, रुकिए 1 मिनट। हाँ, तो बस इतना ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड 3 ही है, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस के। इक्विलेटरल के तो आप लोगों को मालूम ही होगा, √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो बस इक्विलेटरल का और आइसोसेलेस का आप लोगों को जब मेंसुरेशन पढ़ाया जाएगा तो उसका आप लोगों को बताया जाएगा कि एरिया क्या होता है, वो मेंसुरेशन का पार्ट है। ये भी मेंसुरेशन का ही था, बट ये प्रूफ आप लोगों को करा दिया गया क्योंकि ये आप लोगों को ज्योमेट्री से भी थोड़ा रिलेटेड था, इसलिए आप लोगों को बता दिया गया। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। ये एमपीजी आप लोगों को कल कराया जाएगा, कल, और ये क्वेश्चंस टाइम बचेगा तो कल क्वेश्चंस भी करा दिया जाएगा, बट थ्योरी पार्ट तो कल कवर हो जाएगा एमपीजी का, और टाइम मिला तो आप लोगों को क्वेश्चंस भी करा दिया जाएगा। तो ओके, ये आप लोगों का सेशन कैसा लगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का सारा प्रूफ आप लोगों को मालूम था या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। और ठीक है, तो बस इतना ही। तो ओके, थैंक यू, बाय।